बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रैपिड रिव्यू पुल्मोनोलॉजी यूएसएमएल स्टेप 2। ठीक है, इसमें पहला जो है हमारे पास नॉर्मलाइजिंग PCO2 इन पेशेंट हैविंग एस्थमा एक्सेसरबेशंस में इंडिकेट। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें एक तो फैटीग है और इम्पेंडिंग जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर है, इसकी वजह से जो है एस्थमा जो है एक्सेसरबेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट एस्थमा एक्सेसरबेशन। इसमें क्या है, आपने ट्रीटमेंट बताना बीटा-2 एगोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं। ठीक है, ऑल अडल्ट जो और एडोलसेंट्स जो हैं एस्थमा शुड गेट विच मेडिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म के लिए आप कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिगार्डलेस ऑफ सीवियरिटी, जब तक सीवियरिटी नहीं होती तब तक आपने जो है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है प्रेफर कराने उनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें क्या है, नॉर्मल भी हो सकता है या हमारे पास इंक्रीज़ FEV1 और FVC मिल रहा होगा और डिक्रीज TLC। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हनी कम पैटर्न है ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ है और आपने इसका ट्रीटमेंट बताना। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का क्या है, ये केस है AKA और डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ है और स्पोर्टिव केयर है। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट जो है आप एंटीबायोटिक एजेंट्स दे रहे होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट आपने बताना है एक्यूट COPD एक्सेसरबेशन का। इसमें ऑक्सीजन देनी है अगर हैपोक्सिक है पेशेंट। ठीक है, बीटा-2 एगोनिस्ट उसमें जो है आप एल्बिट्रोल जो है दे रहे होते हैं। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट में जो है आप आइपराट्रोपियम और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस जो है आप एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट COPD एक्सेसरबेशन। इसमें आपने फिर से वही बताना है, ऑक्सीजन ब्रोंकोडायलेटर्स और हमारे पास एंटीबायोटिक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विद टेपर के साथ। ठीक है, आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं। स्मोकिंग सीसेशन, वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि COPD का फर्स्ट जो है ट्रीट क्या है, आपने बोलना है स्मोकिंग सीसेशन। बाद में आप जो है सीवियरिटी की फॉर्म में या माइल्ड या मॉडरेट केस में है तब आपने ये जो है स्टार्ट कराना है ऑक्सीजन और ब्रोंकोडायलेटर वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आपने इंटरवेंशंस दैट कन्फर्म मोर्टेलिटी बेनिफिट इन COPD। तो इसमें जो है आप स्मोकिंग सीसेशन करानी है, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देनी है और लंग वॉल्यूम जो है रिडक्शन करानी है, सर्जरी करानी है। ठीक है, इन सम COPD पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट फॉर क्रोनिक COPD। क्रोनिक COPD के अंदर क्या है, स्मोकिंग सीसेशन है एक तो, होम ऑक्सीजन देनी है, बीटा ओगनेस्ट अल्बिट्रोल देना है, एंटी कोलिनर्जिक एप्राट्रोपियम देनी है आपने, सिस्टेमिक या इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देने, फ्लू और निमोनिया वैक्सीन भी देनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्लेट्यू प्रेशर रिप्रेजेंट रिड्यूस ऑफ लंग। इसमें क्या है, कंप्लायंस का क्या है ये केस है। नेक्स्ट है सार्कोइडोसिस में जो है आपको डिस्पेनिया बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी एंड चेस्ट एक्सरे पे मिल रही होगी, नॉन सीसेटिंग ग्रैनुलोमा मिल रहा होगा और इंक्रीज AC मिल रहा होगा। तो और हमारे पास जो है और हाइपरकैल्सी में ये जो है सारे के सारे फीचर्स हैं सार्कोइडोसिस के। ठीक है, फिर आपने सिक्वेल बताना है एस्बेस्टोस एक्सपोजर। एक तो हमारे पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, प्लूरल प्लैक्स है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, मैस इन लंग फील्ड के अंदर। ठीक है, मीजोथेलियोमा के साथ हमारे पास जो है प्लूरल मैस होगा। ठीक है, आपने फिर इंक्रीज रिस्क फॉर व्हाट इन्फेक्शन विद सिलिकोसिस के साथ इन्फेक्शन बताना है, MTB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हिपोक्सीमिया हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास पल्मोनरी एडीमा हो सकता है विद नॉर्मल PCWP के साथ, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के साथ आई थिंक। ठीक है, हमारे पास काजेज ऑफ हाइपोक्सीमिया की जो है इसमें राइट और लेफ्ट शंट हो गया एक तो। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन हो गई, लो इंस्पायर्ड ऑक्सीजन टेंशन हो गई, डिफ्यूजन डिफेक्ट हो गया और VQ मिसमैच। ये इस तरह की जो हेडिंग्स हैं आपसे पूछ लेते होते हैं। ठीक है, आपको लाजमी आनी चाहिए हाइपोक्सीमिया की काजेज। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट हाइपोटेंशन इन वेंटिलेटेड पेशेंट में बी ड्यू टू 3 रीज़न। तो इसमें एक तो हमारे पास टेंशन निमोथोरिक्स, ये एक रीज़न होगी। दूसरी जो हमारे पास रिड्यूस वेनस रिटर्न जो कि सेकेंडरी टू PEP जो है हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग्स में जो है सीडेटिव्स या ओपियाइड्स जो हैं ये आपको एक्यूट हाइपोटेंशन वेंटिलेटेड पेशेंट में जो है करा रही होती हैं। नेक्स्ट हमने बतानी है कि क्लासिक चेस्ट रेडियोग्राफिक फाइंडिंग फॉर पल्मोनरी एडिमा। इसमें क्या है, आपको कार्डियोमेगैली मिल रही होगी, प्रोमिनेंट पल्मोनरी वेसल्स मिल रही होंगी, केरली बी लाइंस और बैट्स विंग अपेरेंस फॉर हाइलर शेडोज़ और हमारे पास पेरीवेस्कुलर और पेरी ब्रोंकियल कफिंग जो है ये आपको मिल रही होंगी। ठीक है, इसमें पल्मोनरी एडिमा के अंदर। ठीक हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क फैक्टर फॉर DVT।
तो इसमें जो है हमारे पास एक तो स्टेसिस, एंडोथेलियल इंजरी, हाइपरकोएगुलेबिलिटी, ये हमारे पास विचू ट्राइड जो है आपका डीवीटी का रिस्क फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट एसिड बेस डिसऑर्डर बताना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। एक तो हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस विद हाइपोक्सिया के साथ है और डिक्रीज पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चेस्ट रेडियोग्राफिक फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें एक तो हमारे पास वेस्टर्न मार्क साइन हो गया, ठीक है, और हैम्पटन हम अल्थफ मोस्ट ऑफन नॉर्मल, जो कि मोस्टली जो है। नेक्स्ट जो है आपने सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम का ट्रीटमेंट बताना है। एक तो आप रेडिएशन दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इंडोवेस्कुलर स्टंटिंग कर रहे होते हैं किसके अंदर, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट है कि NSCLC, इसका जो है आपने इसे गूगल से सर्च कर लेना है मुखफ़फ़, ठीक है। एसोसिएटेड विद द हाइपरकैल्सीमिया, इसमें क्या है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, जो कि इक्टोपिक पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीजिंग, आई थिंक इस तरह का जो है, ये भी आपने देख लेना है, PTHRP। नेक्स्ट हमारे पास लंग कैंसर एसोसिएटेड विद SIDH, ये जो है हमारे पास SCLC इक्टोपिक ADH, ये भी आपने जो है गूगल से देख लेना मुखफ़फ़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लंग कैंसर एसोसिएटेड विद लम्बर्ट ईटन सिंड्रोम SCLC, ये जो है हमारे पास सीधे सीधे MCQs बनते होते हैं, ठीक है। इनका जो मुखफ़फ़ आप जब देख लेंगे तो आपका पूरा नाम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लंग कैंसर हाईली रिलेटेड टू सिगरेट एक्सपोजर, ये भी आप देख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स बतानी है जो कि फेवर करें कार्सिनोमा को आइसोलेटेड पल्मोनरी नोड्यूल के अंदर। एक तो हमारे पास एज होनी चाहिए 45 साल से हमारे पास 50 साल के दौरान, ठीक है, उससे अबव होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टोबैको यूज़, लीजन्स न्यू और या हमारे पास लार्जर इन कंपैरिजन टू ओल्ड एक्सरेज, ठीक हो गया। अब्सेंस ऑफ कैल्सिफिकेशंस, या हमारे पास इरेगुलर कैल्सिफिकेशंस हो सकती हैं, साइज़ जो है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है, इरेगुलर मार्जिनस हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है आपने लेटेंट TB के टेस्ट बताने। एक तो हमारे पास ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट हो गया, या हमारे पास इंटरफेरोन गैमा रिलीज़ ऐसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्राइटेरिया बताना है एक्सुडेटिव का, इसमें क्या है, प्लूरल या हमारे पास सीरम प्रोटीन जो है 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, या हमारे पास प्लूरल सीरम जो है LDH जो है 0.6 से क्या है ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट काजेज़ बतानी है हमने एक्सुडेटिव फ्यूजन की। एक तो आपने सोचना है लीकी कैपिलरीज़ के बारे में, जो कि सेकेंडरी होती हैं इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। मैलिग्नेंसी, TB, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद इन्फार्क्ट, और हमारे पास पेंक्रियाटाइटिस। फिर आपने काजेज़ बतानी है ट्रांसयूडेटिव एफ्यूजन की। एक तो आपने इसके बारे में इंटैक्ट कैपिलरीज़ के बारे में सोचना है। एक्सुडेटिव इफ्यूजन के अंदर जो है आपने लीकी कैपिलरीज सोचनी है, और ट्रांसयूडेटिव इफ्यूजन में आपने इंटैक्ट कैपिलरीज़ और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और हमारे पास हार्ट फेलियर, लीवर या किडनी डिजीज़, या हमारे पास प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी, इनके बारे में जो आपने सोचना है। नेक्स्ट हमारे पास टाल वाइट मैन है, जो कि एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ है। डायग्नोसिस भी इसका आपने बताना है और ट्रीटमेंट भी बताना है। ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का केस है, जो कि रिग्रेस होता है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन इसमें जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है हेल्पफुल हो सकते हैं एज अ ट्रीट। नेक्स्ट हमारे पास आपने पेशेंट को मैनेज करना है मैसिव हेमाप्टोसिस के साथ है, जो कि हमारे पास 600 ml से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एक तो आपने सिक्योरिंग एयरवे करने के बाद जो है एड्रेस करना है ब्रीदिंग को और हमारे पास सर्कुलेशन को। पेशेंट जो है ब्रोंकोस्कोपी के अंडर जाना चाहिए, उसमें आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने ट्रीट करना है ब्लीडिंग को। नेक्स्ट है कि आपने टेंशन न्यूमोथोरैक्स का क्या है ट्रीटमेंट बताना है। इसमें क्या है, इमीडिएट नीडल थ्रैकोस्टोमी करेंगे आप, जो कि ओवर डायग्नोस्टिक है, ठीक है। फॉलोड होता है चेस्ट ट्यूब जो है हमारे पास प्लेसमेंट, ठीक है, उसमें जो है आपने टेंशन न्यूमोथोरैक्स में जो है इमीडिएट नीडल थ्रैकोस्टोमी करते होते हैं। नेक्स्ट स्नोरिंग, और हमारे पास डे टाइम स्लीपीनेस, हमारे पास रेजेस सस्पिशियस है फॉर विच इज़ डायग्नोसिस विद, और हमारे पास इनिशियली ट्रीटमेंट भी बताना है किसके साथ है। हमारे पास जो है ये ओस्टियोआर्थराइटिस के साथ नोक्टर्नल सोमनोग्राफी, फिर CPAP, और हमारे पास वेट लॉस इसके साथ जो है आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेस्ट एपिस्टेक्सिस कंटिन्यूइंग डिस्पाइट नेजल पैकिंग में सजेस्ट सोर्स कौन सा है, इसका पोस्टीरियर सोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास फीवर और हाइपरटेंशन 3 दिन का हो गया, ठीक है। उसमें हमारे पास नेज़ल पैकिंग भी है एपिस्टेक्सिस की करने के बाद, और ये किसकी वजह से हो सकता है, ये हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की वजह से। फीवर, हाइपरटेंशन 3 days आफ्टर नेज़ल पैकिंग फॉर एपिस्टेक्सिस मे बी ड्यू टू द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारे पास
मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रोनिक कफ जो है आपने बतानी है 3 रीजंस। एस्थमा हो सकता है, अपर एयरवेज कफ सिंड्रोम हो सकता है जिसमें जो है पोस्ट नेजल ड्रिप, या हमारे पास गर्ड हो सकता है। ये 3 क्रोनिक कफ की क्या है रीजंस हैं, 3 नेम्स हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव एजेंट बताना है आपने ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिनाइटिस का। इसका क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नेजल स्प्रे, ये जो है आप ट्रीट करते हैं मोस्ट इफेक्टिव एलर्जिक रिनाइटिस के लिए। नेक्स्ट आपने निमोनिया न्यूनेट्स के अंदर जो है उसकी काजेज़ बतानी है। एक तो हमारे पास जीबीएस हो गया, एस्टेरिया कोलाई हो गया, लिस्टीरिया हो गया। नेक्स्ट a patient has asthma, wheezing with aspirin, NSAIDs and frequent nasal discharge. What lesions does she have in her nasal cavities? इसमें जो है आपको nasal polyps मिल रही होंगी। एस्पिरिन जो है ये जो हमारा एस्थमा होता है उसको क्या है बढ़ा देती है उल्टा, ठीक है, ये अवॉइड करते होते हैं एस्पिरिन। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर क्राइटेरिया फॉर द स्टेप्ड फ्रेंजाइटिस 1 पॉइंट ईच। एक तो हमारे पास फीवर, टॉन्जिलर एक्सुडेट, टेंडर है, इंटीरियर सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी है, लेक ऑफ कफ है। 3 से 14 साल की एज में जो है ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आपने अडल्ट 40 से 45 साल के बंदे की रीजंस बतानी है निमोनिया में। एक तो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया हो गया, एच इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, ये जो है अडल्ट निमोनिया की क्या है काजेज़ हैं। नेक्स्ट आपने ट्रीटमेंट बताना है टीबी का, उसकी टाइप्स के रिलेटेड, ठीक है। एक्टिव डिजीज़ है तो उसके अंदर आप आइसोनेजिड दे रहे होते हैं, पैराजिनामाइड दे रहे होते हैं, रिफेम्पिसिन प्लस एथम्ब्यूटोल प्लस आप विटामिन B6 जो है दे रहे होते हैं। लेटेंट डिजीज़ के अंदर आप आइसोनेजिड 9 महीने तक यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक एक्टिव डिजीज़ के अंदर आप जो है 4 ड्रग्स यूज़ करते हैं प्लस आप विटामिन B6 पेरिडोक्साइन जो है दे रहे होते हैं टू अवॉइड द साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एसिप्लेनिक पेशेंट्स आर पार्टिकुलरली ससेप्टिबल टू दीज ऑर्गेनिजम्स। इनमें क्या है इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक नीमोकोकस, मेनिंगोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला। पेशेंट प्रेजेंट हुआ प्रोरेटिक पेप्यूल के साथ विद रीजनल लिम्फेडिनोपैथी इवॉल्व्स इनटू अ ब्लैक स्कार आफ्टर 7 to 10 days। उसका आपने ट्रीटमेंट बताना है। एक तो हमारे पास ये क्यूटेनियस एंथ्रेक्स का केस है। ट्रीटमेंट में जो है आप सिप्रोफ्लॉक्सिसिन या डॉक्सीसाइक्लिन जो है दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 55 ईयर ओल्ड मैन हु इज़ स्मोकर एंड हैवी ड्रिंकर प्रेजेंट विद द न्यू कफ एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स। ग्राम स्टेन शोज नो ऑर्गेनिज्म, सिल्वर स्टेन ऑफ द स्पूटम शोज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। डायग्नोसिस भी आपने बताना है। ये ल्यूजेनेला निमोनिया का क्या है केस है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट फ्रॉम कैलिफोर्निया और एरिजोना प्रेजेंट विद फीवर, मेलीज, कफ एंड नाइट स्वेट्स। इसका डायग्नोसिस भी बताना है आपने, ट्रीटमेंट भी बताना है। ये हमारे पास कोकाई डायोडोमाइकोसिस का केस है और ट्रीटमेंट में एम्फोटेरोसिन भी जो है आप दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आपने ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने। अगर ब्रांचिंग रॉड्स हैं ओरल इन्फेक्शन में तो आप एक्टिनोमाइसिस इसराइली का क्या है रूल आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विंकले ग्राम पॉजिटिव पार्शली एसिड फास्ट इन द लंग इन्फेक्शन है तो उसके अंदर नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स जो है क्वाइड्स जो है रूल आउट कर रहे थे। अल्कोहलिक विद निमोनिया क्लेप्सिला। करंट जेल स्पूटम है तो क्लेप्सिला। मैलिग्नेंट एक्सटर्नल ओटाइटिस है तो उसमें सूडोमोनास। यहाँ तक जो थी हमारे पास पुल्मोनोलॉजी थी। तब तक अल्लाह हाफिज़।